शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका जो नाम है वेल्सपन लिविंग एलटीडी की बात किया जाएगा। यदि यहाँ पे वेल्सपन लिविंग एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में कई कहता है कि 4.5% यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। तो इस चैनल्स में आपका बने रहे, इस चैनल्स को आपको कहता है सब्सक्राइब करें क्योंकि लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा। जैसे ही आज के डेज में कहता है कि मार्केट आपका ओपन हुआ था तो यह भी जो शेयर है करीब कहता है 149 के आसपास में आपका ओपन हुआ और ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार इसमें तेज़ी बरकरार रही। उसके बाद यहाँ से करेक्शन के मोड में यह शेयर आपका कहता है कि चला गया। यदि यहाँ पे बात करते हैं इसके हाई लेवल की तो आज के डेज में जो हाई आपका जो बनाया 159 के आसपास से बनाया है और लो की बात करते हैं तो 49 के आसपास से बनाया है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आती है 13,000 करोड़ के आसपास में और पी रेशियो और डिविडेंड यील्ड का डाटा यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया गया है। वहीं पे यदि 5 डेज 1 मंथ 6 मंथ 1 ईयर और 5 साल के डाटा को चेक करने के बाद इसमें लास्ट में हम लोग टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात करेंगे। यदि वहीं पे 5 डेज के डाटा को चेक करते तो कुल मिलाकर 2% का यानी 1.5% के आसपास में गिरावट करेक्शन देखने को मिली ऊपरी लेवल से। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टाइम 154.55 के आसपास में था, करेक्शन के बाद 150 के लेवल को भी क्रॉस कर दिया, फिर नीचे करेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 1 मंथ की डाटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ में भी आपको गिरावट देखने को मिलती है जिसमें 15% के आसपास में करेक्शन देखने को मिली जो 180 के आसपास में था। यहाँ पे गिर कर या शेयर 158 के आसपास में आने का कोशिश किया गया, फिर आपको कहता है कि तेज़ी हुआ, उसके बाद करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद पुनः आपका रिकवरी थोड़ा सा देखने को मिलती है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में कुल मिलाकर कहता है कि 10% का आपको गिरावट देखने को मिलती है जो एक टाइम में 154-160 के आसपास में था, फिर या शेयर 200 से भी आपका ऊपरी लेवल पे चला गया, फिर आपका नीचे करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। यदि यहाँ पे कहते हैं 1 जनवरी से बात किया जाए तो 1 जनवरी से हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो कुल मिलाकर 5% का इसमें गिरावट देखने को मिलती है। आप यहाँ देख भी सकते हैं जो 160 के आसपास में था, उसके बाद वहाँ से करेक्शन देखने को मिली और गिर कर या शेयर 145 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया, उसके बाद तेज़ी हुआ, उसके बाद करेक्शन देखने को मिली है। यदि यहाँ पे कहते हैं कि 1 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 1 साल में भी नतीजा वही है कि इसमें कुछ प्रॉफिट ही नज़र नहीं आ रही है जो एक टाइम 150 के आसपास में था, बीच में तो तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद फिर करेक्शन हुआ, तेज़ी फिर करेक्शन आने की सेम टू सेम नज़र आई है। यदि यहाँ पे बात करते हैं 5 साल के डाटा को तो 5 सालों में कुल मिलाकर जो रिटर्न जो देती है 193 के आसपास में नज़र आ रही है, आने के 193% अर्थात 1 लाख का वैल्यू करीब कहता है कि 3 लाख के आसपास में जा चुका है। तो आपका लॉन्ग टर्म व्यू की दृष्टि से ठीक ठाक आपको नज़र आती है। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आपका कहता है कि 17 जनवरी 2020 में यह शेयर 52 के आसपास में था और 52 से कहता है कि यह शेयर जो था तुरंत आपको कहता है कि यहाँ पे 153 के आसपास में जाने का भी कोशिश किया गया, आने के 1.5 गुना आपको रिटर्न दिया है। तो हम लोग 1 लाख का वैल्यू 4 लाख के आसपास में आने का भी कोशिश किया गया, बीच में करेक्शन देखने को मिली है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तुरंत यह शेयर गिर कर 27 मार्च 2020 में 19 के आसपास में आ गया कोरोना वायरस के कारण से, लेकिन उतना ही जल्दी यहाँ पे रिकवरी भी देखने को मिली और सबसे बड़ी आपका रिकवरी भी यहाँ पे देखने को मिली जो 163 के आसपास में आने का कोशिश किया गया 1 अक्टूबर 2021 में। आप सोच सकते हैं कि इस प्राइस लेवल से उसके बाद यहाँ पे नीचे तो करेक्शन हुआ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करेक्शन भी यहाँ पे देखने को मिली जो 80 के आसपास में आने का कोशिश किया गया 25 नवंबर 2022 में, लेकिन यहाँ से फिर उसके बाद तेज़ी देखने को मिली और तेज़ी बढ़कर इस प्राइस लेवल को यानी कि रेजिस्टेंस का जैसा कार्य किया और पुनः आपका कहता है कि 200 के आसपास में के प्राइस को ईजी से आपका कहता है ब्रेक करने का भी कोशिश किया गया है। तो 200 के प्राइस को भी आपका कहता है कि ब्रेक कर दिया 197 के आसपास में, उसके बाद यहाँ से करेक्शन देखने को मिली है। तो इसकी हम लोग देख लेते हैं इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस क्या होगा। तो यदि यहाँ पे बात करते हैं इसकी स्टॉप लॉस प्राइस की यदि बात किया जाए तो हमारा जो स्टॉप लॉस जो आपका प्राइस आपका बनकर आती है इस प्राइस के लिए वो 122 के आसपास में बनकर आती है। तो 122 आपका कहता है इसका स्टॉप लॉस है। और यदि यहाँ पे टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए तो टारगेट प्राइस जो आपका बनकर आती है फ़िलहाल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस का तो कार्य कर रहा है, लेकिन ई जोन से थोड़ा सा पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन आप यहाँ पर भी समझने का कोशिश कर सकते हैं कि एक टाइम में यहाँ पे शेयर आपका मूवमेंट किया है 160 के आसपास में। तो फिलहाल के लिए हमारा जो टारगेट जो प्राइस है वो आपका कहता है 160 रुपीज़ बनकर आती है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लेकिन फिर भी आपका फिनेंशियल एडवाइज़र है उसके द्वारा एक बार सलाह ले और अपने पोर्टफोलियो में सेट करने का कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।